हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर सच बोल रहे हैं तो फिर भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें एक सेकंड के लिए भी अपनी कुर्सी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। इस बार तो और भी उधेड़ कर रख दिया है। कमाल की रिसर्च करके आए थे राहुल गांधी। उन्होंने कर्नाटक की अलंद सीट के आंकड़े सामने रखे और कहा कि वहां के 6080 वोट डिलीट कर दिए गए। और डिलीट कैसे किए गए? जादू से। कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि अलंद सीट पर हजारों लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए, लेकिन मामला तब खुला जब वहां की एक बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उनके चाचा का नाम ही डिलीट कर दिया गया। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। वोटर लिस्ट में मौजूद किसी व्यक्ति का नाम तभी डिलीट हो सकता है जब उसी बूथ का कोई दूसरा वोटर फॉर्म भर के दे या बीएलओ खुद लिख कर दे। बीएलओ ने पता लगाना शुरू किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ ने जब पड़ताल शुरू की तो वोट डिलीशन का एक ऐसा कारखाना, एक ऐसा गिरोह, एक ऐसी फैक्ट्री खुलती चली गई जो भारतीय लोकतंत्र की छाती पर हथौड़े की तरह है। राहुल गांधी ने गोदाबाई का उदाहरण दिया। उनके नाम पर फॉर्म भर के 12 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। अच्छा, किसी भी वोटर को डिलीट करने के लिए मोबाइल नंबर और ओटीपी की जरूरत होती है ऑनलाइन, ताकि पता रहे कि किसके कहने पर किसका नाम डिलीट किया गया है, जिम्मेदारी तय रहे। राहुल ने सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह अपने आप में एक फर्जीवाड़ा निकला। कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक करने कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। राहुल गांधी ने एक और वोटर का उदाहरण दिया, सूर्यकांत का। उनके नाम से भी एक नंबर का इस्तेमाल करके 12 वोट डिलीट किए गए। उनमें से एक नाम बबीता चौधरी का है। लेकिन मसला इतना ही नहीं है साहब। राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने सूर्यकांत और बबीता चौधरी दोनों को पेश करके चुनाव आयोग का चेहरा लाल कर दिया है। इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं सूर्यकांत जी, यहां हैं। आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। सूर्यकांत ने कन्नड़ में कहा कि उन्हें तो अंदाजा तक नहीं कि उनके नाम पर ऐसा खेल चल रहा है। ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ। राहुल ने एक और उदाहरण नागराज नाम के शख्स का दिया।
उनका नाम तो चुनाव आयोग की मेहरबानी से और भी स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने के लायक है। जरा सुन लीजिए क्यों। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल पट्टी ही खोल डाली है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को तो भूत बना दिया है। उन्होंने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। चुनाव आयोग वालों ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी कि यह खेल पकड़ा जाएगा। देखा जाए कि ज्ञानेश कुमार अब कौन सी नई बकवास लेकर सामने आते भी हैं या नहीं। चुनाव आयोग की करतूतों की लाल कालीन के नीचे सड़े हुए मवाद को राहुल गांधी ने प्लेट में सजाकर ज्ञानेश कुमार के मुंह पर दे मारा है। जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि एक संगठित गिरोह लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। यह बात राहुल गांधी ने हवा में नहीं कही है, वो एक ठोस आधार लेकर पत्रकारों के बीच आए थे। ज्ञानेश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा चुनाव आयोग को हवा तक नहीं थी कि 2 साल से यह आधार तैयार किया जा रहा था। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर। दरअसल 2023 में ही सीआईडी ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर जांच शुरू कर दी थी। चुनाव आयोग को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी कि आपको तो सब पता ही होगा, जांच में हमारी मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। लेकिन पहले राजीव कुमार इस जांच में सहयोग करने से भागते रहे और अब ज्ञानेश कुमार भाग रहे हैं। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। भारत का चुनाव आयोग जनता के कटघरे में है। राहुल गांधी ने साफ आरोप लगाया है कि मतदाताओं के अधिकार पर डकैती के इस खेल को ज्ञानेश कुमार जानते हैं, लेकिन वो संविधान को धोखा दे रहे हैं। 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं। मामला इतना ही नहीं है, कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी खुद देश के इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मतदाताओं का अधिकार लूटा गया है। संविधान से मिले मौलिक अधिकार की रक्षा के हक में आपके पास जो भी जानकारी है कर्नाटक सीआईडी को दे दीजिए। कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी।
राहुल ने पूछा है कि वोट चोरों के गिरोह को बचाने में ज्ञानेश कुमार की अपनी क्या दिलचस्पी है। चुनाव आयोग संविधान की सबसे बड़ी बुनियाद जो है वोट देने का अधिकार, उसकी रक्षा करने की बजाय उसे कुचलने वालों को क्यों बचा रहा है? यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ललकारते हुए कहा कि आप जनता के कटघरे में हैं। ज्ञानेश कुमार को कहा आप जनतंत्र के कटघरे में हैं, आप संविधान के कटघरे में हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है। इसके बाद तो राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। आप याद कीजिए 17 अगस्त को विज्ञान भवन में ज्ञानेश कुमार ने दांत पीसते हुए पूरी बदतमीजी के साथ संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बाकायदा धमकी दी थी। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने 1 महीने के भीतर ज्ञानेश कुमार की उस बदतमीजी का जवाब देते हुए कहा कि आप 1 हफ्ते में वोट चोरों का पता बताइए, नहीं तो माना जाएगा कि आप संविधान के हत्यारे हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। सवाल उठा कि अगर चुनाव आयोग कर्नाटक सीआईडी को वोट चोरों का पता नहीं देता है तो आगे क्या करेंगे? इस पर इशारों ही इशारों में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को भी लपेट लिया। हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। राहुल ने साफ कहा कि भारत में संविधान को बचाने वाला सिस्टम फेल होता जा रहा है और इसमें केवल चुनाव आयोग शामिल नहीं है, दूसरी भी संस्थाएं हैं, उन्हें भी इस पर सोचना चाहिए। ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। राहुल ने साफ कहा कि सॉफ्टवेयर के जरिए एक संगठित गिरोह जनतंत्र की चिंदियां उड़ा रहा है और चुनाव आयोग उस गिरोह को अपने दामन में छुपा रहा है। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आलंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। तो ये अकेले कर्नाटक का मामला नहीं है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। तो जो ये काम कर रहा है ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे जो कहा वो चुनाव आयोग के पैरों तले की जमीन खिसका देने वाला है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था,
अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। तो क्या यही था वो हाइड्रोजन बम जिसका जिक्र राहुल गांधी पिछले 1 महीने से लगातार अलग अलग मंचों से कर रहे थे? इसमें लगेंगे 2-3 महीने। जब हम ये खत्म करेंगे, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। तो उस हाइड्रोजन बम में क्या होगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, है हमारे पास। राहुल जी, हाइड्रोजन बम में ब्लैक एंड व्हाइट है। राहुल ने बार बार कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वोट चोरी की इस पूरी घपलेबाजी के बारे में सब कुछ पता है। बेहतर होगा वो जांच में सहयोग करें। 1 हफ्ते के भीतर सारा डेटा सीआईडी के सामने रख दीजिए, नहीं तो हम ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र के हत्यारों को बचा रहे हैं। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद से बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों सदमे में है, बोली नहीं फूट रही है। कोई और मौका होता तो बीजेपी अभी तक उछलने लगती। आपको क्या लगता है, ज्ञानेश कुमार फिर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखा हुआ भाषण पढ़ेंगे या वोट चोरों का सच सामने रखेंगे? कर्नाटक सीआईडी उनके जवाब के इंतजार में बैठी है और इस देश की जनता भी, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।